तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं कि सिंगल डोर फ्रिज की वायरिंग किस तरीके से होती है। तो आज हम आपको यही समझाने वाला हूँ कि सिंगल डोर फ्रिज की वायरिंग किस तरीके से होती है और कौन सा पार्ट खराब होता है तो फ्रिज में क्या प्रॉब्लम होता है। ठीक, जो सिंगल डोर फ्रिज है वो दो तरीके का आता है। एक जो है वो इन्वर्टर में आता है और एक जो आता है वो नॉन इन्वर्टर में आता है। ठीक है, इन्वर्टर वाले में पीसीबी लगा रहता है और नॉन इन्वर्टर वाले में पीसीबी नहीं लगा होता है। तो आज हम लोग जो बताने वाले हैं वो नॉन इन्वर्टर जो सिंगल डोर की फ्रिज आती है उसकी वायरिंग किस तरीके से होती है। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने डायग्राम पूरा बना लिया है। अब जो भी सिंगल डोर फ्रिज में जो पार्ट्स लगे होते हैं, इलेक्ट्रिकल पार्ट्स लगे होते हैं या कंप्रेसर लगे होते हैं, वो यहाँ पे आपके सामने मैंने बना के रख दिया है। ठीक है, अब इसकी वायरिंग किस तरीके से होती है यही मैं बताने वाला हूँ और कौन सा पार्ट्स क्या काम करता है इसके बारे में भी आज हम लोग बताने वाले हैं। तो गाइस, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो मिलते रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो है थर्मोस्टेट लगा हुआ है और यहाँ पे डोर स्विच लगा हुआ है, यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है और ये जो है ये रिले है जो कि हमारा कंप्रेसर के रनिंग और स्टार्टिंग में लगा होता है, ब्लैक कलर का होता है। और ये जो है हमारा OLP है जो कि हमारा कॉमन में लगा होता है। ठीक है, और ये जो पूरा है ये हमारा कंप्रेसर है। ठीक है, अब इसकी वायरिंग किस तरीके से होती है और ये कैसे कैसे काम करता है। ठीक है, तो गाइस अभी हम लोग बताने वाले हैं कि ये थर्मोस्टेट क्या काम करता है। ठीक है, सबसे मेन जो काम होता है फ्रिज में वो इसी का काम होता है, यही कंप्रेसर को ऑन करता है और कंप्रेसर को ऑफ करता है। आपके घर में देखिए लाइट लगा होता है, लाइट या फैन कोई भी चीज लगा होता है, तो आप जो है ना स्विच को ऑन करते हैं तो फैन चालू हो जाता है, स्विच को बंद करते हैं तो फैन बंद हो जाता है। ठीक है, वही काम ये भी करता है, लेकिन इसमें जो है आपको बार बार जो है ऑन ऑफ नहीं करना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक काम करेगा। जो ये सेंसर निकला हुआ है, इसका जो यहाँ से ये पोंछ निकला हुआ है, ये एवापोरेटर के नीचे ही रहता है। जैसे ही आपने मान लीजिए कि ये 1 और 2 और 3 4 5 6 6 नंबर तक है, आपने मान लीजिए सेटिंग कर दिया 4 नंबर पे। ठीक है, अब 4 नंबर पे जब उतना कूलिंग हो जाएगा 4 नंबर के बराबर में, तो ये यहाँ से सेंस करेगा और ये कमांड देगा इसको थर्मोस्टेट को और बोलेगा कि हमारा इतना कूलिंग हो चुका है। तो ये क्या करेगा, कंप्रेसर को बंद कर देगा और जब कंप्रेसर को बंद कर देगा तो कूलिंग फ्रिज में होना बंद हो जाएगा। तो जब धीरे 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 जब हीटिंग वापस बढ़ने लगेगा, मतलब 10 मिनट 15 मिनट बाद जब हीटिंग बढ़ने लगेगा, तो फिर ये सेंस करेगा कि अभी जो है हमारा हीटिंग ज्यादा हो गया है, तो फिर ये कंप्रेसर को सप्लाई देगा और कंप्रेसर को ऑन कर देगा। तो ये जो है एक स्विच की तरह है जो कंप्रेसर को ऑन ऑफ करता है ऑटोमेटिक तरीके से। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि थर्मोस्टेट क्या काम कर रहा है। ठीक है, अब आते हैं डोर स्विच पे। डोर स्विच जो होता है ये जो है आप देखेंगे जैसे ही दरवाजा खोलेंगे तो वहां पे ऊपर देखेंगे तो डोर स्विच लगा हुआ होता है। डोर स्विच का काम ये रहता है कि जब आप दरवाजा खोलेंगे तो ये हिस्सा जो है ऐसे बाहर फेंक देता है तो बल्ब को सप्लाई आ जाती है, बल्ब जलने लगता है। बल्ब इसीलिए लगता है कि आप दरवाजा खोल के कुछ भी सामान आप निकाल ले उसमें से, तो आपको दिखना चाहिए कि हम क्या सामान निकाल रहे हैं, ऐसा अंधेरा महसूस ना हो, थोड़ा लाइट वहां पे रहे। ठीक है, तो इसके लिए जो है बल्ब लगाया जाता है। ठीक है, अब बल्ब जो है 8 वाट का भी आता है, 10 का भी आता है, 15 का भी आता है, जो भी आपको लगाना है, जैसी कैपेसिटी रहती है वैसे आप लगा सकते हो। ठीक है, तो ये 3 चीजें हो गई। अब हम आते हैं कंप्रेसर पे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है एक कंप्रेसर लगा हुआ है और यहाँ पे जो है मैंने एक OLP बना दिया है। OLP का काम क्या होता है, OLP का पहली बात तो हम फुल फॉर्म समझ लेते हैं कि OLP का फुल फॉर्म होता है ओवरलोड प्रोटेक्टर। ठीक है, OLP का काम क्या होता है कि जब भी हमारा सप्लाई जाएगा कॉमन में, अब मान लीजिए कि कंप्रेसर आपका चल रहा है, चलते चलते जो है कहीं चोक हो गया या कहीं ऐसा हो गया कि जो है सप्लाई करंट ज्यादा आ गया या कहीं पे ऐसा हो गया कि चोक हो गया काफी ज्यादा, तो कंप्रेसर तो सप्लाई जा रहा है लेकिन कंप्रेसर जो है पूरा गर्म हो रहा है। तो जब कंप्रेसर अधिक गर्म होगा तो ये OLP क्या करेगा, यहाँ पे ये OLP भी लगा होता है कंप्रेसर को ऊपर ही लगा होता है। जैसे ये आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे OLP रखा हुआ है, इस तरीके का होता है OLP। ठीक है, ये AC में भी लगाया जाता है और फ्रिज में भी लगाया जाता है। तो ये कंप्रेसर को ऊपर ही लगाया जाता है और ये भाग जो है यहाँ कॉमन में ज्वाइंट हो जाता है सप्लाई के लिए। अभी हम वायरिंग बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो फ्रिज में जो होता है वो OLP भी लगता है और इस तरीके का भी रिले आता है। ठीक है, ये रिले जो है डायरेक्ट कॉमन में लगता है और ये जो सप्लाई यहाँ से यहाँ आती है वो यहाँ पे डायरेक्ट आकर के यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है और हमारा कंप्रेसर चालू हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा जो है कंप्रेसर हो गया, कंप्रेसर में रनिंग स्टार्टिंग कॉमन OLP ओवरलोड प्रोटेक्टर, और ये हमारा रिले है और ये हमारा बल्ब है और ये हमारा डोर स्विच है और ये थर्मोस्टेट है। बस इतनी ही चीज होती है हमारे फ्रिज को चलाने के लिए, सिंगल डोर फ्रिज को चलाने के लिए। ठीक है, अब इसकी वायरिंग समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम जो है इसमें लाइन दे देते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम जो है लाइन बना दिए और यहाँ पे बना देते हैं न्यूट्रल। तो लाइन जो है हमारा सबसे पहले कहाँ जाता है, यहाँ से आया और यहाँ पे आकर के थर्मोस्टेट में चला गया। ठीक है, थर्मोस्टेट में हमारा लाइन चला गया, क्लिक कर देते हैं थर्मोस्टेट।
अब देखिए, अब यहाँ पे हमारा लाइन जो जा रहा है वो थर्मोस्टेट में जा रहा है, ठीक है। अब थर्मोस्टेट से ही हमारा आ जाएगा यहाँ पे डोर स्विच में, ठीक है। अब डोर स्विच से हमारा आ जाएगा बल्ब में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि जब ये डोर स्विच जो है ये अंदर की तरफ दबा रहेगा, तब हमारा ये कनेक्शन डिस्कनेक्ट रहेगा, ठीक है। यहाँ से सप्लाई यहाँ तक नहीं आएगा। जैसे ही आप दरवाजा खोलेंगे और ये बाहर की तरफ निकलेगा, वैसे ही हमारा सप्लाई बल्ब को दे देगा और बल्ब हमारा ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम समझ गए कि हमारा फेस यहाँ पे भी आ गया और यहाँ पे भी आ गया और यहाँ पे भी आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे तो हो गया। अब हमें जो फेस देना है वो हमें कंप्रेसर में देना है। तो कंप्रेसर में कहाँ से जाएगा? तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हमारा निकल के और यहाँ पे डायरेक्ट आएगा और यहाँ पे OLP में चला जाएगा, ठीक है। हम OLP पहले इसीलिए लगाए हैं ताकि जो है कभी भी अगर कंप्रेसर हमारा गर्म होता है, ज्यादा गर्म होता है, तो यहाँ से सप्लाई जो है ये डिस्कनेक्ट कर देगा, ठीक है। डिस्कनेक्ट कर देगा तो कंप्रेसर हमारा बच जाएगा, कंप्रेसर हमारा बच जाएगा और ये हमारा सेफ हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से सप्लाई हमने दे दिया कॉमन में, ठीक है। न्यूट्रल तो आपको मालूम है कि कभी भी हम लोग जब सप्लाई देते हैं कहीं पे भी, कितने भी बड़े एसी हो, तो जहां पे भी हमारा न्यूट्रल जाएगा वहां पे हमारा न्यूट्रल जो है वो डायरेक्ट रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है अभी बल्ब को जो है फेस मिल चुका है, इसमें न्यूट्रल की जरूरत है तभी ये जलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम दे देते हैं न्यूट्रल। एक हम कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने बना दिया न्यूट्रल, ठीक है। अब यहाँ से सप्लाई देंगे डायरेक्ट बल्ब में, ठीक है। अब जब बल्ब में हमारा न्यूट्रल भी मिल गया और फेस भी मिल गया, तो हमारा बल्ब क्या होगा? ऑन हो जाएगा। अब हमें कंप्रेसर में जो है हमारा फेस गया हुआ है ऑलरेडी, इसको भी जरूरत क्या है? न्यूट्रल की। तो न्यूट्रल हम क्या करेंगे? यहीं से यहाँ लेकर के आएंगे और यहाँ पे दे देंगे रनिंग में, ठीक है। आप देख लिए रनिंग में हमारा चला गया। अब ये रिले जो है मैंने ये अलग से बनाया हुआ है, क्योंकि ये रिले जो होता है ये कंप्रेसर के ऊपर ही लगा होता है, ठीक है। तो अब इस रिले को हम यहाँ पर ला के लगा देंगे और यहाँ से जब हम सप्लाई छोड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारा फेस जो है यहाँ पे आया हुआ है, न्यूट्रल यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब ये देखिए, मैंने कनेक्शन भी यहाँ से दे देता हूँ, ये देखिए, ठीक है। अब ये चीज तो हमने अलग से दिया हुआ है क्योंकि ये रिले जो है डायरेक्ट यहीं पे जाकर के बैठ जाएगा, तो यहाँ पे रनिंग में हमारा मेन सप्लाई चले जाएगा, ठीक है। अब देखिए, कंप्रेसर को हमारा फेस भी यहाँ पे मिल गया, न्यूट्रल भी यहाँ पे मिल गया, ठीक है। अब हमारा कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएगा और स्टार्ट करने के लिए स्टार्टिंग की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए ही रिले लगाया जाता है ताकि यहाँ से टार्क देके स्टार्ट करके छोड़ देते हैं वहां पे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरी वायरिंग। अब हम लोग ये समझने वाले हैं कि अगर बाई चांस हमारा कंप्रेसर बंद हो जाता है तो हम कैसे फॉल्ट को ढूंढेंगे कि हमारा कंप्रेसर क्यों बंद हुआ, क्यों नहीं चल रहा है। कभी भी आप जाते हो कहीं पे भी फ्रिज बनाने के लिए, तो आप ज्यादातर ये देखते होंगे कि जैसे ही आप दरवाजा खोलते होंगे और स्विच ऑन करते होंगे तो आपको दिखता होगा कि यार लाइट तो इसमें चल रहा है, लेकिन इसमें कंप्रेसर हमारा नहीं चल रहा, कूलिंग नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब आपको जब वायरिंग आप सीख जाओगे कि वायरिंग किस तरीके से है, तो आप बहुत ही आसानी से उसको बना सकते हो। अब कैसे बना सकते हो, यहाँ पे देखिए। मान लीजिए कि अगर कंप्रेसर आपका नहीं चल रहा है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पे आप वोल्टेज चेक कर लीजिए कि न्यूट्रल फेस हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर एक में फेस दिखा रहा है और एक में कुछ भी नहीं, न्यूट्रल में तो कुछ दिखाता नहीं, तो वहां पे क्या करेंगे, आप मीटर से चेक कर लीजिए कि यहाँ पे 220 वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे 220 वोल्टेज आ रहा है तो फिर इन सब का प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। जो भी प्रॉब्लम है यहाँ पे जो रिले लगे हुए हैं, जो ये रिले लगा होता है यहाँ पे, उसका प्रॉब्लम है या तो OLP का प्रॉब्लम है, ठीक है। यहाँ पे आप ऐसे देख सकते हो, ठीक है। अब दूसरी चीज हम आपको समझा देते हैं कि अगर मान लीजिए यहाँ पे फेस नहीं आ रहा है, इसकी वजह से कंप्रेसर नहीं चल रहा है, तो आप सीधा आप चले जाओ थर्मोस्टेट में। थर्मोस्टेट से हो सकता है कि यहाँ पे सप्लाई आ रहा हो और यहाँ से ही जो है कंप्रेसर के लिए नहीं छोड़ रहा है, तो उसके लिए जो है थर्मोस्टेट खराब होता है, तो भी ये प्रॉब्लम होता है। तो आप इस चीज को भी आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो कि हमारा कंप्रेसर क्यों नहीं चल रहा है, ठीक है। तो ये दो चीज हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए कि आपका बल्ब भी नहीं चल रहा है, ठीक है। मान लीजिए कंप्रेसर तो चल ही नहीं रहा है और आपका बल्ब भी नहीं चल रहा है, तो आप क्या करोगे, सीधा मेन सप्लाई में आओगे और यहाँ पे चेक करोगे कि हमारा न्यूट्रल और फेस क्या फ्रिज के अंदर इंटर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उसको आप सप्लाई चेक करोगे, अगर वहां सप्लाई बराबर नहीं है तो वहां पे सप्लाई देकर के आप चालू कर सकते हो, ठीक है। तो वायरिंग जब आप समझ के रखेंगे, जितने भी वायरिंग है, तो आपको प्रॉपर तरीके से आपको फॉल्ट भी समझ में आता है और 2 मिनट के अंदर आप जो है फॉल्ट को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइज ये जो है ये सिंगल डोर फ्रिज की वायरिंग है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ सिंगल डोर फ्रिज की वायरिंग। तो इस तरीके से सिंगल डोर फ्रिज की वायरिंग होती है। बहुत सारे लोग, लास्ट में आपको मैं ये भी बता देता हूँ कि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि सर हमारा तो फेज जो है वो रनिंग में जाता है, कॉमन में हमारा न्यूट्रल जाता है, ठीक है। तो इस चीज का सोल्यूशन ये है कि इस तरीके से भी जाता है
इस तरीके से भी जाता है, दोनों तरीके की वायरिंग होती है। अब यही चीज आप जो है न्यूट्रल इधर दे दीजिए और लाइन जो है इधर दे दीजिए, तो सप्लाई वो हो गया, यहाँ पे न्यूट्रल चला जाएगा, यहाँ पे फेस जाएगा, तो उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है, तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि आपको आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग डालने वाले हैं वो ये डालने वाले हैं कि डबल डोर फ्रिज की वायरिंग किस तरीके से होती है।